60,000 भाइयों की एक झटके में मौत। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर बहुत बड़े योद्धा थे। उनके 60,000 पुत्र थे, सभी जवान, सभी घमंडी और बहुत ताकतवर। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा पूरे भारतवर्ष में घूमा, लेकिन अचानक गायब हो गया। 60,000 पुत्रों ने घोड़े को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने जमीन खोद डाली, समुद्र तक पहुंच गए, फिर पाताल लोक तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा एक आश्रम के पास बंधा हुआ है और आश्रम में कपिल मुनि गहरी समाधि में बैठे हैं। 60,000 पुत्रों को गुस्सा आ गया। वे चिल्लाए, चोर, तूने हमारा घोड़ा चुराया है। कपिल मुनि ने समाधि खोली और बस एक बार आंखें खोली। उस एक नजर में सारी काया ज्वाला बन गई। एक पल में 60,000 पुत्र राख के ढेर बन गए। कपिल मुनि ने कहा, इनकी आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर आएगी और इनकी राख को स्पर्श करेगी। अब सवाल यह था कि स्वर्ग की गंगा को पृथ्वी पर कौन लाएगा। उस इंसान का नाम था भगीरथ, लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अगला भाग बहुत जल्द आएगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो अभी लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और घंटी भी दबा दो, ताकि अगला भाग आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो, जय मां गंगे भाग 2। भगीरथ ने सब कुछ छोड़ दिया। राजा सगर के पोते थे भगीरथ। बचपन से ही उन्होंने सुना था कि उनके 60,000 चाचा पाताल में राख बनकर पड़े हैं। जब भगीरथ बड़े हुए तो उन्होंने राज्य, महल, पत्नी सब कुछ छोड़ दिया। वे हिमालय की सबसे ऊंची और ठंडी चोटी पर चले गए। वहां एक पैर से खड़े होकर बिना खाए पिए, बिना सोए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। हजारों साल बीत गए। उनका शरीर सूखकर सिर्फ हड्डियां रह गया, लेकिन इरादा नहीं डगमगाया। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वरदान मांगो। भगीरथ ने कहा, मुझे स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा को मैं भेज तो दूंगा, लेकिन उसकी धार इतनी तेज है कि पृथ्वी फट जाएगी। उसे सिर्फ शिवजी रोक सकते हैं। अब भगीरथ ने शिवजी की तपस्या शुरू कर दी। अगला भाग बहुत खास है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो यार, बिल्कुल फ्री है। घंटी भी दबा दो, एक छोटा सा लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आपको अब तक की कहानी कैसी लग रही है। भाग 3। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। भगीरथ की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोक लूंगा। ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का आदेश दिया। गंगा को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने सोचा, मैं पूरी ताकत से गिरूंगी, देखती हूं कौन रोकता है। स्वर्ग से गंगा का विशाल रूप आकाश से गिरने लगा। तीनों लोग कांपने लगे। तभी शिव जी ने अपनी जटाएं फैला दी। पूरी गंगा उनकी जटाओं में समा गई। गंगा हजारों साल तक जटाओं में फंसी रही, बाहर नहीं निकल पाई। फिर शिव जी ने धीरे धीरे उसे मुक्त किया। सिर्फ पतली धारा निकली जो आज गंगोत्री से शुरू होती है। भगीरथ उस धारा के आगे आगे चलने लगे। गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी। अगले भाग में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा लो, लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो, हर हर महादेव। भाग 4। झनु मुनि ने पूरी गंगा पी ली। भगीरथ आगे चल रहे थे। गंगा पीछे बह रही थी। रास्ते में झनु मुनि का आश्रम पड़ा। गंगा की धार ने उनके यज्ञ को बहा दिया। झनु मुनि क्रोधित हो गए और एक घूंट में पूरी गंगा पी गए। गंगा गायब। भगीरथ घबरा गए। वे मुनि के पैरों पर गिर पड़े और बहुत प्रार्थना की। आखिरकार झनु मुनि प्रसन्न हुए और अपने कान से गंगा को निकाल दिया। तब से गंगा को झनवी भी कहते हैं। अब गंगा फिर बहने लगी। भगीरथ फिर आगे चलने लगे। अगला भाग बहुत इमोशनल है। अगर आप रोज ऐसी पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। लाइक्स और कमेंट्स से बहुत सपोर्ट मिलता है। कमेंट में लिखो, जय मां गंगे। भाग 5। समुद्र तक का सफर। गंगा हिमालय से मैदान में आई। सूखी जमीन हरी भरी होने लगी। लोग हैरान थे, ये नदी कहाँ से आई। भगीरथ गंगा को समुद्र तक ले गए। समुद्र ने पहले रास्ता रोक दिया, लेकिन भगीरथ की तपस्या से रास्ता दे दिया। फिर गंगा समुद्र के रास्ते पाताल लोक में पहुंची। बस थोड़ा सा बाकी है। भाग 6। 60,000 आत्माओं को मुक्ति। पाताल में 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा की धारा ने राख को छुआ, सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। वे प्रकाश बनकर स्वर्ग चली गईं। उन्होंने भगीरथ को आशीर्वाद दिया।
राजा सगर का वंश और उनका यज्ञ दोनों सफल हो गए। अब सिर्फ 2 भाग बाकी हैं। अगर आपको पूरी सीरीज पसंद आ रही है, भाग 7 भगीरथ क्यों गंगा में समा गए। गंगा ने भगीरथ से कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भगीरथ मुस्कुराए और गंगा की धारा में विलीन हो गए। तब से गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। आखिरी भाग बाकी है, भाग 8। आज भी भगीरथ जिंदा है। अंतिम भाग। आज भी गंगोत्री में भगीरथ शिला है, जहां वे हजारों साल तक खड़े रहे थे। हर बूंद गंगा में भगीरथ की तपस्या बहती है। जो भी गंगा में स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं, भगीरथ ने सिखाया। अगर इरादा पक्का हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। गंगा को साफ रखें, यही भगीरथ का आशीर्वाद है। पूरी कहानी खत्म हो गई। अगर आपको अच्छी लगी तो ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले, कमेंट में जरूर लिखना।